सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा हम बच्चों को संपूर्ण पावन बनाने के लिए आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाबा शांतिधाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते भी पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है। हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए अब घर जाने की दिल होती है। वो है सब आत्माओं का घर, यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। तो यह समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांतिधाम ले चलो। अब बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है, अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, इसके लिए किसके लिए किया? मुक्ति के लिए। तो बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते हैं, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो जो भी जीवात्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है, अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। यह है पतित दुखधाम जीवात्माओं का, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। शांतिधाम जहां सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, वो है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वॉइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की, सब पतित है। अब बाप आए हैं हम बच्चों को पावन बनाने और पावन बना के शांतिधाम ले जाने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है कि कल पहले तुम गए थे अपने घर, अब फिर से जाना है। कलप ही ऐसे ही आकर मैं तुम बच्चों को कहता हूं, है बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों को अभी क्या करना चाहिए। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की, दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो, आत्मा भी स्वतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। अब घर चलना है तो अभी संपूर्ण पावन बनना है। बाबा कहते चलना तो जरूर है, वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है। यह भी समझते हो बराबर अभी हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते हैं। तभी बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो तो जो पाप हैं वो सब कट जाएंगे। और कलप यही पैगाम में देता हूं, अपने को आत्मा समझो, ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्मा को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं, वो घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है,
इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाए साथ ले चलो। सबका बाप है ना, बाबा कहते हैं सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े ही रहते हैं, बाकी इतने करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं यह भी जानते हैं। सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था और वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी होती है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कोई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापना करते हैं, जो भी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाता हूं। बाबा कहते हैं मैं ही कलप कलप आकर तुम बच्चों को शिक्षा देता हूं, राजयोग की शिक्षा। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वस्तिक भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो भागते ये है रावण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है, और जो पीछे आते हैं वो सजा खाकर जाते हैं। इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में जहां 2 कला कम हो जाती है, उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कम पद पा जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उनको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेट से सिल्वर एजेट बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जस्ती छी खाद पड़ती है मुलब में की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ। जिसमें 84 जन्म का चक्र लगाया उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्म के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूं। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज से सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठा होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूं जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 जन्म का चक्र के बारे में समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल बतन से सूक्ष्म बतन क्रॉस कर फिर मूल बतन में जाते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। वहां विकारी बच्चे नहीं है, रावण राज्य ही नहीं है। योग बल से सब कुछ होता है और ये सब साक्षात्कार होता है। बाबा कहते फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ा अपने को आत्मा समझ लिया है। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी है, अपना अपना पार्ट बजाने आते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना है, मतलब फकीर बनना है। बाप से बड़े तो बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। वापस घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है।
बाप और राजधानी को याद करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता के मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हैं। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूं। बाप दादा सदा मेरे साथ है, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम।